जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। बहुत जो है मैं शर्मिंदा होता हूँ हर बारी गुरु जी आपके सामने शुक्राना सत्संग करने के लिए नहीं, शुक्राना सत्संग को बहुत देर से करने के लिए। आप कितनी बारी आपके मैसेजेस आते हैं, कितनी बारी ऐसी मतलब जो है वो हर जगह से मन से भी आवाज़ आती है आपके सामने भी, और कई बारी मैसेजेस आते हैं, चाहे वो यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, और मैं शुक्राना नहीं कर पाता हूँ। अभी कर दूंगा, इतना प्रोक्रेस्टिनेशन। भगवान मुझे क्षमा करें, मेरे दाता गुरुबा मुझे क्षमा करें। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज का शुरू कर रहा हूँ। और जैसे कि हम सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग गुरु जी का जो है मैं करना चाहूँगा। इस बारी माफ़ी चाहूँगा संगत जी, मैं कुछ जो है मैं सारे पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करता था, उसके बाद शुक्राना करता था, पर आज मन में जैसा जैसा आता जाएगा मैं वैसा वैसा बोलता जाऊँगा संगत जी। ऐसी विकट स्थिति जीवन की जो है वो चली हुई है कि एक अंधेरा सा अब नज़र आता है मेरे जीवन में, क्योंकि अब 5 से 6 साल हो गए तकरीबन मुझे एक अस्थिरता में रहते हुए, जहाँ मेरे पास कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, और उधार हो चुका है, और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आपका नेम फेम, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सब कुछ स्टेक पे होता है। आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है जब हार्ड टाइम्स लाइफ में आते हैं। इसके लिए भी शुक्राना है, क्योंकि देखिए हार्ड टाइम्स देखने भी लाइफ में ज़रूरी हैं, तभी पता पड़ता है लाइफ में आपको, और वैल्यू होती है लाइफ में चीज़ों की, और क्या है आपके पास, क्या नहीं है आपके पास। एक आपका अपना सेल्फ टेस्ट भी होता है इसके अंदर। तो बहुत बेसब्र हम हो जाते हैं, मैं भी बेसब्रा ही हूँ, मैं भी इंसान हूँ। ये सब जानते हुए भी मैं खुद बेसब्रा हो जाता हूँ। एक इम्पेशेंस जिसे कहते हैं, वो चीज़ आ जाती है। तो एंग्जाइटी कह लीजिए इसको आप, चाहे आप जो है एक बेसब्रापन मेरा कह लीजिए। परेशान होके गुरुजी के आगे मैंने नतमस्तक होके, मतलब जो उनके चरणों में जैसे कि अपना सारी परेशानियां जैसे सौंप दी हूँ। गुरुजी की इतनी कृपा, इतना प्यार गुरुजी का कि मन से वो टूटने देते। संगत जी 5 साल ये मेरे जीवन में बगैर काम के कैसे निकल गए, ये भी गुरुजी की ही कृपा है। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हम लोग इतना सेल थ्रू करते हुए आ रहे हैं। पर फिर भी जो है अभी भी सिलसिला चल रहा है, पर अब कुछ पॉजिटिव जो है साइंस नज़र आने लगे हैं, क्योंकि कुछ अच्छे ऑप्शंस अब जो है मेरे पास 3 एक ऑप्शंस जो हैं, अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं, और उसमें से मुझे चूज़ करना है। बस गुरुजी से जो है मैं यही चाहूँगा कि मेरे को अब सही पाथ पे चलाएं, सही ऑप्शन जो होगा उसमें मैं चलूँ, और स्थिरता मेरे जीवन में आ जाए। क्योंकि माइंड और जो है हार्ट, वो जो है बिल्कुल अब सिंक नहीं होते हैं, क्योंकि हार्ट कुछ और सोचता है, फिर डर के मारे माइंड कुछ और बताता है। तो ऐसी स्थिति आ गई है, एक अस्थिरता होती है, और जब ये अस्थिरता जीवन में आती है तो आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और जब आप डिसीजन नहीं लेते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं उस चक्कर में, तो थिंग्स विल गो रॉन्ग इन योर लाइफ, और उसका इफेक्ट जो है केवल आप पे नहीं, आपकी फैमिली पे भी पड़ता है। तो गुरुजी के चरणों में जो है ये मेरी जो है अरदास है, गुरुजी बस के मुझे सद्बुद्धि दें, अस्थिरता के इस बवंडर से, इस कन्फ्यूजन से मुझे बाहर निकालें गुरुपा। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहता कि कुछ 3-4 ऑप्शंस इतने अच्छे निकले हैं कि मुझे लगता है बिल्कुल मेरा काम अब बन जाएगा। गुरुजी के बहुत मैसेजेस भी आ रहे हैं, और रिसेंटली मेरा एक लोन भी गुरुजी के आशीर्वाद से वो चुकता हो गया है, और 4-5 लोन चल रहे हैं, जिसमें से एक लोन मेरा चुकता हो गया है, और बाकी भी आशा करता हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से हो जाएंगे। पर इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस हैं जो मैं मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एकदम से। गुरुजी के मतलब आशीर्वाद की बात करूँ तो जैसे रिसेंटली कल जैसे मेरे को काम के लिए निकलना था, गुरुजी हर वक्त अपने होने का एहसास तो कराते ही हैं,
बहुत मतलब हमारी रोटियों में ओम बनता है। और कल की बात करें तो कल मैं बस जब निकल रहा था काम के लिए, तो मेरी वाइफ ने मुझे टीका लगाया और एकदम से उसने कहा, रुको ज़रा, कुछ बनना है आपके टीके पे। उसने मेरी फ़ोटो, टीके की फ़ोटो ली और उसको एनलार्ज किया, तो उसमें ओम बना हुआ था। एंड येस्टरडे इट वाज अ फैंटास्टिक डे। और बहुत अच्छा लगा। बड़े पॉजिटिविटी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे अंदर आ चली है, हिम्मत आ चली है, मैं आ चली है और मैं खड़ा हो गया हूँ वापस से। और अपने जीवन के युद्ध को लड़ने के लिए तैयार, एक जैसे योद्धा होता है बिल्कुल वैसे ही ये हिम्मत देने वाले भी मेरे गुरुजी महाराज ही हैं। नहीं तो कहाँ डिप्रेशन में आके लोग क्या क्या कर लेते हैं। मैं भी उसी रास्ते पे जा रहा था कहीं ना कहीं। पर बीइंग ए फैमिली मैन सब कुछ लाइफ में सोचना पड़ता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जब गुरुजी साथ में है तो आपको जो है गुरुजी भटकने नहीं देंगे, नहीं देंगे। बिल्कुल आश्चर्यजनक बात होती है कि जब ऐसे आपके मन में दुविधाएं चल रही होती हैं और उसका आंसर गुरुजी खुद देते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे गुरुजी बिल्कुल आपसे उसी सिचुएशन पे आपसे बात कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। गुरुजी के साथ जो भी लोग कनेक्टेड हैं, सबका आशीर्वाद गुरुजी के साथ ऐसे ही बना हुआ है। और बस मैं यही कहूँगा कि जब लाइफ में इतने टफ टाइम आते हैं तो लगता है कि एक टेस्ट जीवन में गुरुजी का ये चल रहा है। और जिस टेस्ट को हमें अच्छे से, इस टेस्ट में हमें मतलब जो है इसको हमें पार करना है। तो क्योंकि टेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें टेस्ट सिर्फ हमारा सेल्फ टेस्ट ही नहीं है, गुरुजी भी जानना चाहते हैं कि कितनी सिचुएशन टफ में भी ये विश्वास कितना इसका सच्चा है, कितना कितना इसका विश्वास सच्चा है। तो भगवान भी ये अपने भक्तों का ही टेस्ट लेते हैं। तो गुरुजी तो हमारे सदाशिव हैं और जो है वो टेस्ट लेंगे ही लेंगे। क्योंकि जब उनको बेस्टो करनी है, अपनी ब्लेसिंग्स उनको जब देनी है, तो फिर वो जो है उसको देने से पहले वो जो है गुरुजी पूरा टेस्ट लेंगे और हमें गुरुजी ही पार करवाएंगे। इस टेस्ट को हम गुरुजी का नाम लेते हुए ही, गुरुजी से ही कहते हुए कि गुरुजी जो भी विकट स्थिति हमारे जीवन में आए, उस स्थिति से हमें निकालने वाले आप ही हैं गुरुजी, हमें हिम्मत भी आप ही देंगे गुरुजी। बस अपने आप से हमें जोड़े रखें, हमसे अलग मत करना गुरुजी। नहीं तो हम कहाँ जाएंगे गुरुजी, अगर हम अलग हो गए तो। तो गुरुजी का आशीर्वाद हर पल पे है। संगत जी देखिए, इतने टाइम से आई हैव नॉट ऑप्टेड एनी हेल्थ इंश्योरेंस, एनी लाइफ इंश्योरेंस। मैं आई कैन नॉट अफोर्ड, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता इन हालत में। मैं कुछ पैसे आते भी हैं तो मैं अपने बच्चों के लिए खर्चे, दुनिया भर के खर्चे हो जाते हैं, उसी में निकल जाते हैं। और मैं तो सोच भी नहीं सकता, आई कैन नॉट थिंक ऑफ इवन सेविंग्स, बट दो आई सेव एज मच एज आई कैन। मतलब संगत जी, कोई इनकम नहीं भी है तो जैसे छुट्टे पैसे होते हैं मैं उनको भी इकट्ठा कर लेता हूँ। तो एक इंटेंशन सेव करने की मेरी रहती है। बट ये है कि अभी पोजीशन नहीं है कोई ऐसा जो है मतलब इंश्योरेंस लेने की, मैं जो बात कर रहा था आपसे। तो गुरुजी के आशीर्वाद से जो जल प्रसाद है गुरुजी का, लोटे में मैं रोज़ जो है मतलब लोटा धो के और गुरुजी के स्वरूप के आगे रखता हूँ रात को। और पूरा इतनी ब्लेसिंग है उस गुरुजी के जल में, एक अमृत है वो गुरुजी का जल और कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं कि जो है पूरे श्रद्धा के साथ आप उसको धारण कीजिए। मैं धारण करता हूँ, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, सब बिल्कुल गुरुजी के संरक्षण में हैं। गुरुजी ने बिल्कुल हमें अपने संरक्षण में लिया हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें बचाया है, इतनी बड़ी मुसीबतों से बचाया है। गुरुजी का नाम लेते हैं, गुरुजी हमें पहले ही कई चीज़ों से आगाह कर देते हैं। हमें सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए। कभी कभार हम फ्रस्ट्रेटेड होके जो है ना सत्संग सुनते नहीं है। मैं खुद नहीं सुनता था सत्संग। गुरुजी के कई ऐसे चीज़ें आती हैं कि तेरी लॉटरी लगने वाली है, ये है, वो है। तो हमें लगता है कि गुरुजी की बाकी बातें तो ठीक है, ये शायद सबके लिए होगा, ये मेरे लिए नहीं है चीज़। तो उसको मैं इग्नोर करता था। पर मैं माफ़ी चाहूँगा गुरुजी इसके लिए भी। मैं पूरा ट्राई करता ही हूँ अपनी तरफ से गुरुजी। पर सत्संग भी बहुत सारे आते हैं गुरुजी, सारे सत्संग तो सुने नहीं जा सकते गुरुजी। तो गुरुजी इसके लिए क्षमा कीजिएगा। जाने अनजाने अगर कोई सत्संग में इग्नोर भी कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और गुरुजी हर एक चीज़ का शुक्राना है ही। जो है संजय जी, मैं बता रहा था कि मैं अभी कल ही की बात है, मार्केट जा रहा था
और हम कितना क्रिप करते हैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, अपने हमें लगता है कि हमारे पास नहीं है। हमारा फोकस हमेशा उन्हीं चीज़ों पे रहता है जो हमारे पास नहीं है एक्चुअली में। पर जो चीज़ें हैं उसकी कितनी बड़ी मतलब अनमोल चीज़ें हैं। सबसे बड़ी अनमोल चीज़ मैंने अपने पिछले सत्संग में भी कहा था, ये सांस है। आज की डेट में कितना पोल्यूशन आज हो चुका है। गुरुजी से मेरी फिर अरदास भी है, गुरुजी कृपा करें और एक दो दिन बारिश कर दें गुरुजी। बहुत ज़्यादा जहर हवा में है गुरुजी। कैसे गुरुजी? ये मतलब जो बहुत पैसे वाले हैं वो अपना प्यूरीफायर ले लेंगे, कहीं ना कहीं लोग जो मिडिल क्लास हैं वो अपने आप को बचा लेंगे। बिल्कुल ज़मीन लेवल पे जो आदमी बैठे हैं, लोग हैं, गरीब हैं बेचारे, तन ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं है गुरुजी। उन्हें कहाँ ये मास समझ में आएगा? ये गरीब देश है गुरुजी। हम आज ग्रो कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पर फिर भी पावर्टी आज भी बहुत है हमारे देश में गुरुजी। गुरुजी उनके बिहाफ से मैं आपके लिए अरदास करता हूँ गुरुजी। गुरुजी ये जो जहरीली हवा हो रखी है, प्रदूषण हो रखा है गुरुजी, बिल्कुल ठीक हो जाए गुरुजी। एक दो दिन बारिश हो जाए। मैं इसी सत्संग के माध्यम से आपके सामने ये अरदास कर रहा हूँ गुरुजी, बारिश हो जाए अच्छे से और पूरा वॉश्ड ऑफ हो जाए पोल्यूशन गुरुजी। और बाकी गुरुजी आप वही हैं, आप सब आप जानते हैं गुरुजी। हम सिर्फ अरदास कर सकते हैं गुरुजी, जो हो रहा है जैसा हो रहा है। तो मैं संगत जी ये बता रहा था कि कल परसों की बात है, मैं मार्केट जा रहा था और जो है वहाँ पे एक लड़का मैंने देखा, यंग लड़का, दो बच्चे यंग टीनेजर्स, उसमें से एक यंग लड़का, उसकी बेचारे का लेग नहीं है और इतना स्मार्ट, इतना सुंदर बच्चा वो, और उसके उसके पैर नहीं है। मैंने वहीं पे गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी इस बच्चे का ज़रूर कल्याण कर देना प्रभु। एक चीज़ पर अगर भगवान ने इस बच्चे को वंचित करी है तो गुरुजी इसकी दुनिया की सारे इसको जो है लड़के को सुख प्राप्त हो जीवन में और इसका कल्याण हो गुरुपा। तो उसको देख के लगा कि जब एक इतना वो लड़का, उसके देयर इज सो मच हैप्पीनेस ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे जो खुशी थी। हमारे हाथ पांव सलामत हैं, हम अपने घर वालों के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, माँ बाप के साथ हैं, वो सब सही हैं। लाइफ में कितने ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो अपने जो ब्लेसिंग्स हैं, मेरी मम्मी कहती हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो डेफिनेटली द ब्लेसिंग्स विच आर ऑलरेडी देयर, ऑलरेडी देयर, विच वी डोंट वैल्यू, हम उसकी वैल्यू, उसकी कदर नहीं करते हैं। तो गुरुजी का आशीर्वाद, हमें हर चीज़ के लिए शुक्राना करना ही चाहिए, जो कि मैं खुद भी नहीं कर पा रहा हूँ गुरुजी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा गुरुजी। हर दिन जब हम आंखें खोल के उठते हैं तो इसका भी शुक्राना होना ही चाहिए, क्योंकि पल पल का नहीं पता होता जीवन में। बाकी गुरुजी बहुत कुछ है कहने को, पर अभी माइंड में नहीं आ रहा है। और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मुझसे इस सत्संग में जो है कुछ भूल चूक हुई हो, तो गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगा, और सत्संग को विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी मेरे प्यारी संगत जी, जय गुरुजी सागर अंकल जी, जय गुरुजी। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का पावन गुरु मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज तो टेलीपैथी के जरिए मुझे रोज ही बोलते हैं कि तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर। शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करना जरूरी है, पर हम लोग बस आज करेंगे कल करेंगे इसी उसमें रहते हैं। अभी भी मैं सच कहूँ, शुक्राना सत्संग क्या शेयर करूँ क्या ना शेयर करूँ कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। पर मैं सुबह से ही पुरानी ओल्ड संगत के सत्संग सुन रही थी, और मतलब सत्संग ही सुन रही थी अब तक। आज 11 दिसंबर है और थर्सडे है, गुरुजी का वार है, और मन में ऐसी लेटी हुई थी तो मन में आया कि नहीं शुक्राना सत्संग शेयर करना है। लेकिन गुरुजी ही सत्संग जो है वो मेरा शेयर करवा रहे हैं
मैं नहीं कर रही हूँ संगत जी, गुरु जी शेयर करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा तो मन कभी इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं होता कि हमने सत्संग जो है वो शेयर करना है। गुरु जी करवा रहे हैं। गुरु जी की बहुत बहुत शुक्राने हैं मेरी ज़िंदगी में। उन्होंने जो ज़िंदगी में मुझे इतने सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए तो गुरु जी आपका इतने शुक्राने हैं कि सच में आपने एक प्यो होने का अपना फर्ज हमेशा अदा किया है। उसके लिए शुक्राने मेरे गुरु जी महाराज, आपके शुक्राने। जो मैं संगत जी कभी दिमाग में नहीं सोच सकती थी कि मैं बड़े मंदिर भी जा सकती हूँ दिल्ली में। वहाँ भी गुरु महाराज ने मुझे अपने दरबार इतने जल्दी बुलाया और दर्शन करवाए अपने। शुक्राने मेरे गुरु जी महाराज के। जब जब कभी मैं मुसीबत में आई हूँ और उस दुख की घड़ी से मुझे कैसे उन्होंने निकाला, शुक्राने मेरे सतगुरु जी महाराज के। बस गुरु जी महाराज, मेरी आपके श्री चरणों के आगे यही अरदास है कि चाहे दुख का पल हो या सुख का पल हो, हमारे मन में, हमारे मन से, हमारे दिमाग से आपका जो ध्यान है वो ना बिसरे। हम आपको हमेशा याद करें, पल पल, हर पल, हर सेकंड आपको याद करें। जैसे कि होता है ना गुरुजी को, अब जब आपके साथ साथ है वो महसूस फील जो होता है ना, वो बस यही है कि वो आपके साथ, आपको उसकी उनकी याद हमेशा आपके दिमाग में जो बनी रहती है। इसका मतलब गुरुजी जो हैं वो आपके अंग संग हैं। मैंने गुरुजी का हाथ नहीं पकड़ा, गुरुजी ने खुद मेरा हाथ पकड़ा है। मुझे बड़ी सारी मुसीबतों से उन्होंने बचाया है, मुझे एक नई लाइफ ब्लेस की है। उसके लिए शुक्राने मेरे गुरुजी महाराज। पता नहीं मेरी लाइफ में कितने सारे तूफान आए होंगे जो कि गुरुजी महाराज ने बिल्कुल मुझे पकड़ कर मुझे इन तूफानों से बाहर निकाल दिया। तो शुक्राने मेरे गुरुजी महाराज के। शुक्राने 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 मेरे गुरुजी महाराज जी के। मैं कितने शुक्राने करूं गुरुजी महाराज। आपने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है, बहुत ब्लेस किया है। सच में मुझे पल पल अपनी प्रेजेंस महसूस करवाई है गुरुजी। इस दुनिया में गुरुजी सच में कोई किसी का नहीं होता। सब मतलब के रिश्ते हैं, चाहे वो आपका कोई भी रिश्ता हो, सबसे करीब का रिश्ता जो है ना संगत जी, वो सिर्फ परमात्मा का है। अंतिम समय में आपका सच्चा रिश्ता जो है वो परमात्मा के साथ ही है। उनके साथ बिताए हुए पल, उनके साथ बिताए हुए हर एक सेकंड, उनका सिमरन, उनका जाप मंत्र, ये ही साथ में जाना है, बाकी कुछ नहीं जाना है। संगत जी अभी जो है वो 29 नवंबर को मेरी जो मासी सास थे वो पूरे हो गए, तो उनको एकदम से हार्ट अटैक आया। गुरुजी आप उनको अपने श्री चरणों में जगह देना। मैं अपनी मासी जी से बहुत प्यार करती थी और आज उनका ध्यान कर रही हूँ और आपको आपके श्री चरणों के आगे यही अरदास कर रही हूँ कि मेरी माँ समान मेरी मासी जी को आप अपने श्री चरणों में जगह देना गुरुजी। वो बड़ी प्योर सोल थी, बहुत अच्छी थी, बहुत नेक औरत थी गुरुजी। तो वो आपके श्री चरणों में लीन हो गई हैं, उन्हें अपने श्री चरणों में जगह देना गुरुजी। हम आपके बच्चे हैं, नहीं पता जिंदगी का कब जो है हमें ऊपर से बुलावा आ जाना है। हम अपने कर्मों को सही रखें, सबसे प्यार करें, सबसे प्यार करें, खूब सारा प्यार करें। पशु पक्षियों से, जो बेजुबान जानवर हैं उनसे, सबके साथ बेशुमार मोहब्बत करें। गुरुजी के संग जब मैं बहुत सारे ये जो मंत्र जाप करती हूँ, और बहुत सारा मंत्र जाप तो मेरे से जितना होता है मैं उतना ही कर पाती हूँ। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, बच्चे वही मेरी गली के बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, माफ़ी चाहती हूँ, इग्नोर करना आप। तो बात ये है कि मतलब मैं जब मासी जी का संस्कार पे मैं वहाँ गई थी,
शमशान घाट, तो वहाँ जाके महसूस हुआ कि हमारी जो अंतिम यात्रा है वो हमने अकेले ही उसको तय करना है, कोई संग नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई, हमारा भगवान के साथ बिताए हुए पल, उनका 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 हमने कितना ध्यान किया, उनको हमने कितना जाप किया, यही कुछ जाएगा साथ में। तो गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों के आगे यही अरदास करती हूँ, हे मेरे प्रभु, कभी हमारे से कभी किसी का बुरा ना हो, मन में भी भाव कभी ना आए कि हम किसी का बुरा सोचे, हमारी ऐसी नीयत साफ रहे। आपने जो भी दिया है, जो भी हमारे को, हमें, हम क्या थे और आज कहाँ पे हैं, ये सब आपकी मेहरबानी है गुरुजी, आपका शुक्राने हैं। शुक्राने मेरे सतगुरु जी महाराज जी, आपके शुक्राने हैं। सच में गुरुजी आप हमेशा अंग संग रहते हो, शुक्राने हैं। इसी तरह प्यार बनाए रखना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे और मेरे पति के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर। आपकी ये ब्लेसिंग्स, आपका ये प्यार हमेशा बना रहे, मेरे ससुराल पक्ष में भी और मेरे मायके पक्ष में भी। सबको आप ब्लेस करना गुरुजी, सबको ब्लेस करना। मैं मन ही मन सोच रही थी, जिस दिन हमारी मासी जी का वो उनको अटैक आया था, तो संस्कार के बाद मुझे भी लगा कि मुझे भी अपने थोड़े टेस्ट करवा लेने चाहिए, क्योंकि संगत जी मेरा भी जो है ना वो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज बहुत है। तो मन ही मन मेरे, मैं सोच रही थी कि मुझे अपना जो है थोड़ा सा चेकअप करवाना चाहिए। तो मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होते थे वो मैंने करवाए, और मन ही मन सोच रही थी कि ऐसी कोई रिपोर्ट में ना कुछ आए कि जिससे मेरे को टेंशन हो, मेरे हस्बैंड को टेंशन हो। क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि मुझे लगता है कि तेरे को कहीं शुगर वगैरह की दिक्कत ना हो जाए। तो संगत जी मैं मतलब मेरे को गुरु जी के ऊपर विश्वास अंदर ही अंदर की, मेरे गुरु जी हैं, वो मेरे को कुछ नहीं होने देंगे, शुगर शागर कुछ नहीं होती। मैंने कहा आप भी बहुत वहम करते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कहते नहीं, मैंने तेरा जो है वो टेस्ट एक बार उन्होंने किया था संगत जी मेरा ना घर पे, तो वो थोड़ा सा बड़ा हुआ आया था। तो मैं फिर भी उनको बोलती कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जल प्रसाद लेती हूँ, मेरे गुरुजी महाराज मेरे को कुछ नहीं करेंगे। और अंदर ही अंदर मैं प्रार्थना भी कर रही थी कि गुरुजी ऐसा टेस्ट पे कुछ मत निकालना। तो ये मेरा एक शुक्राना सत्संग जो था वो मेरे को है मेरे पास, कि मैंने सच में वो रिपोर्ट मेरी नॉर्मल्स आई हैं। तो शुक्राने मेरे गुरुजी महाराज के। और ब्लड मेरे को लगता था कि मेरा 9 के करीब ही होगा। तो गुरुजी महाराज ने, मुझे तो लगता है कि शायद मैंने टेस्टों में, जितने भी मैंने पीछे जो टेस्ट करवाए हैं, उन टेस्टों में पहली बार मेरा 12 ग्राम खून आया है, 12 ग्राम हीमोग्लोबिन आया है। तो शुक्राने मेरे गुरुजी महाराज के। गुरुजी महाराज, आपको पता है कि मैं मेडिसिन वगैरह ज़्यादा लेना पसंद नहीं करती, आप अच्छे से जानते हैं। और मुझे हेल्थ इश्यूज थोड़े से हैं, मैं किडनी में स्टोन्स हैं और सिस्ट वगैरह जो भी समस्याएं हैं मेरी, आप ये गुरुजी अपनी बेटी के अंदर की जो भी मेरी दिक्कतें हैं वो दूर कर देना। आपके जल प्रसाद में बड़ी ताकत है मेरे गुरुजी, बस मैं ये लेती रहूं, अपने परिवार को भी देती रहूं, ये देना ना मैं भूलूं। तो ये मैं हमेशा याद रखूं। बाकी गुरुजी महाराज, मेरी आपके श्री चरणों के आगे ये एक बड़ी तहे दिल से अरदास है कि गुरुजी महाराज मुझे अमृत वेला दान में बख्श दीजिए, अमृत वेला दान में बख्श दीजिए। मैं अमृत वेला उठकर, चाहे वो 21 दिन का मेरे बांध दीजिए, चाहे मेरे को 41 दिन का बांध दीजिए, मुझे ये करना है अमृत वेला। और दूसरी बोलते हैं कि जो आपकी एक जो आपको, जहाँ पे आपको सुकून मिलता है, उस सुकून के साथ भी आपको दो पल 4 पल बिताने चाहिए। और मेरा सुकून गुरुजी महाराज क्या है वो आप जानते हैं। एक तो मेरे को गार्डनिंग करना, मतलब पेड़ पौधों के बीच में रहना अच्छा लगता है। दूसरा, पशु पक्षियों के बीच में, जानवरों के बीच में उनकी सेवा करने का भाव मेरे अंदर रहता है, पर मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो बस मेरे घर में गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बहुत सारे पक्षी आते हैं, उनको मैं, जितनी मेरी हैसियत है, पर मैं अभी गुरुजी महाराज मुझे दान बख्शिएगा कि मैंने उनको जो फीड जो
वो होते हैं ना बर्ड्स फीडर, वो मैंने मंगवाए हैं। अभी वो आ जाएगा तो फिर मैं देखूंगी, अगर वो ठीक रहा तो मैं और मंगवाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में बहुत सारे बर्ड्स हों, और वो बर्ड्स में खुद उनको वो अपने आप आए फीड लेने, और उनके साथ में प्यार जो है, उनके साथ में कुछ पल बिता सकूं, और वो मेरे पास आए, मेरे करीब आए और मेरे करीब करीब रहें। और उनका वो आना और चहचहाना, उनका यहाँ मेरे आंगन में वो जो तरह तरह की जो अपनी प्यार भरी हरकतें करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पैरट्स भी आते हैं, कबूतर भी आते हैं। और प्यारी संगत जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे घर में बर्ड्स आते हैं, और मैं उनके लिए बहुत बहुत कुछ करना चाहती हूँ कि वो बहुत सारे बर्ड्स आए। और जब बर्ड्स आते हैं तो मुझे लगता है कि परमात्मा ने, ये परमात्मा का रूप है जो कि पता नहीं किस रूप में, परमात्मा के रूप में मेरे घर पे आ रहे हैं और मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रही है। कौवे भी आते हैं संगत जी, और उनको पता है कि यहाँ पे खाना रखा है, हमें आना है, हमें यहाँ से लेके जाना है। पैरट्स भी आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे पैरट्स आएँ, बहुत सारे बर्ड्स आएँ, उनको मैं बहुत सारा फीड उनके लिए रखूँ। तो ये मेरे 2 हैं गुरुजी, अमृत बेला, और मैं अपना सुकून के पल इन वर्ड्स के साथ, इन प्यारे प्यारे जो मेरे गली में स्ट्रीट डॉग हैं उनके साथ में पल बिताऊं, क्योंकि इनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। इनको खाना खिलाना, इनके साथ प्यार करना अच्छा लगता है, क्योंकि ये बेजुबान है। और प्यारी संगत जी, कुछ नहीं जाना, इनके साथ भी अगर हम प्यार के पल बिताएंगे तो ये अपने आप आएंगे आपके पास। इनको भी पता है कि जहाँ प्यार मिलता है तो वहाँ हमें भी प्यार देना है। तो आज का जो कलयुग का टाइम चला है ना संगत जी, इसमें चाहे आप इंसान का जितना मर्जी कर लो, वो कभी भी आपका नहीं होगा। पर ये प्यारे प्यारे बर्ड्स, ये प्यारे प्यारे जानवर, ये बेजुबान है लेकिन आपके प्यार को महसूस करेंगे और आपके करीब आ जाएंगे। बस आप एक बार इनको खाना डालना शुरू कर दो, ये भूलेंगे नहीं, आपकी चौखट पे बैठ जाएंगे। तो प्यारी संगत जी, ढेर सारा प्यार करिए पशुओं से, बेजुबान जानवरों से, बहुत सुकून मिलता है। और इसी में परमात्मा है, यही परमात्मा है, इन्हीं में परमात्मा बसते हैं, हम सब में परमात्मा बसते हैं। तो देखो गुरुजी महाराज ने शुक्राना सत्संग मेरा जो है वो किस तरह उन्होंने करवाया। मेरा तो बिल्कुल भी मैं प्रिपेयर नहीं थी, और जब भी मैं प्यारी संगत जी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ तो मैं कोई लिखती नहीं हूँ, कोई सोच विचार नहीं करती हूँ, कोई कुछ नहीं। मेरे से जो मेरे को बोलना होता है वो मैं बोल देती हूँ।